को जो मानते हैं उनको जो दुख प्राप्त होता है उनसे कहिए कि आप भगवान को न मान करके सुख प्राप्त करो, राजी होंगे। प्रहलाद जी को बड़ा कष्ट मिला। क्या जिसने कष्ट दिया हिरण्यकशिपु पिता, उसको तो कोई कष्ट नहीं था। जब मारा गया तो मारा गया। प्रहलाद जी को कोई कहते हैं कि धर्म के मार्ग पर, ईश्वर के मार्ग पर चलते हो, तुमको कष्ट मिलता है, तुम सुख प्राप्त करने के लिए, मौज मस्ती पूर्वक जीवन यापन के लिए धर्म और ईश्वर के मार्ग पर चलना बंद कर दो। प्रहलाद जी मानते क्या? जिसको आप कष्ट कहती हैं वो तप होता है। काला कलू का लोहा जब अग्नि के संपर्क में आता है तो दाहक प्रकाशक बनता है। गर्मी को व्यापने न दे लोहा तो दाहक बनेगा क्या? आग को अगर अपने में व्यापने न दे लोहा तो दाहक प्रकाशक बनेगा नहीं ना। कोठी में रखे हुए बीज को भी क्या करते हैं? धूप में, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की रोशनी में फैलाते हैं तो उसको ताप का अनुभव होता है या नहीं। बीज को तख्त बनाते हैं तब उसमें अंकुर देने की क्षमता परिपुष्ट रहती है। इसलिए मनुस्मृति में लिखा है जो धर्म कर्म को छोड़कर केवल भौतिक सुख सुविधा के लिए आगे बढ़ते हैं, अत्याचार अन्याय करते हैं, वो लूटपाट के द्वारा खूब धन कमा लेते हैं। लाठी गोली बम बारूद के बल पर शत्रुओं को नीचा भी दिखा देते हैं, लेकिन बाद में समूल नाश उनका होता है। 100 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, तेरा बंधर लिया न पाती। अंत में क्या हुआ रावण? हिरण्यकशिपु का अंत में क्या हुआ? दुर्योधन का अंत में क्या हुआ? कंस का अंत में क्या हुआ? इसलिए सत्यमेव जयति नामृतम, ये जो यातना हम समझते हैं यातना नहीं है। एक जगह हम इस पर अगर पौन घंटा भी बोले थे, किसी ने प्रश्न किया था, शायद किसी महिला ने ही या पुरुष ने प्रश्न किया था, राजस्थान या गुजरात की बात हो सकती है। बात क्या है? भगवान के भक्त 4 प्रकार के होते हैं। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। गीता के 7वें अध्याय। आर्त का अर्थ है कि संकट से घिरे हो और संकट से मुक्ति प्राप्त करने की भावना से भगवान का भजन करते हो, वो कष्ट से मुक्त हो जाते हैं। यह भगवान का अनुग्रह है। अर्थार्थी रिद्धि सिद्धि धन वैभव प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करते हो। ध्रुव जी राज्य प्राप्त करने की भावना से चले थे। गजेंद्र संकट में थे, भगवान को पुकारा तो उनके कष्ट का निवारण हुआ। अब जो भगवान की प्राप्ति के लिए ही भगवान के मार्ग पर चलते हैं, जिन पर भगवान विशेष अनुग्रह करते हैं, उनके लिए क्या लिखा है? यस्याहम् अनुगृह्णामि, जिस पर मैं विशेष अनुग्रह करता हूँ, वैराग्य के अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न कर देता हूँ। कृपा में भेद है, कक्षा की पढ़ाई में भेद है न, स्तर का भेद। प्राइमरी का व्यक्ति भी 1, 2, 3, 4 शून्य इसी से खेलता है गणित में। MSc में जाएगा तो अंक तो यही रहेंगे, स्तर कितना बढ़ जाएगा गणित का। आर्त के आरती, वेदना की निवृत्ति या भक्ति का फल प्रारंभिक। अर्थार्थी को संपत्ति प्राप्त हो जाए या भजन का प्रारंभिक फल है।
लेकिन भगवान जिस पर विशेष अनुग्रह करते हैं उसके लिए लिखा है संपत्ति का भरण कर लेते, न रहे बांस न बने बांसुरी, न बने बांसुरी न बजे बांसुरी। धन के कारण ही तो सब ऐसा आराम उधर उधर होता है काम। अब वो बार बार धन की प्राप्ति के लिए उद्यम करता है, उचित प्रयास, असफलता 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 असफलता। फिर भगवान क्या करते हैं, कुल कुटुंब में संघर्ष करा देते, झगड़ा उत्पन्न कर देते, कला। फिर भी व्यक्ति चेतता नहीं है तो शरीर में कोई रोग दे देते हैं। सबका सार क्या निकला है, वैराग्य के अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं। आसक्ति के जितनी घाटियां हैं आसक्ति की, सब पर पानी फेर देते हैं। यह भगवान का अनुग्रह है या कोप। धर्म का असली फल क्या है, धर्म से गिरती, योग से ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष फल वेद बखाना। धर्म का फल है असली वैराग्य। वैराग्य न होने के कारण ही तो जन्म का अंत मृत्यु, मृत्यु का अंत जन्म होता है। जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद धर्मानुष्ठान से संभव है। तो अलग अलग अनुकंपा है भगवान, एक ही जैसे अनुकंपा नहीं। माँ जब लाड़ प्यार करती है, बच्चे को चूमती है तो वो भी कृपा है। अब कोई चपत लगा देती है, कोई कोप है, क्या कोप भी कृपा है या नहीं? एक चपत लगा दे माँ तो ये क्या कृपा नहीं है? कृपा के ही दोनों रूप हैं। अब मैं अपना उदाहरण लेता हूँ, बहुत नहीं बहुत उछला उदाहरण। दिल्ली में मैं था, एक बरसाती में, वे कमरे रहने के लिए नीचे थे लेकिन वह लोग रहते थे। मैं अपना बरसाती में सबसे ऊपर रहता, ठंडी भी बहुत लगती थी। मेरे पास कोई आता जाता भी नहीं था, विद्यार्थी भी मुझे बहुत सम्मान देते थे, सहपाठी अध्यापक भी मुझे बहुत स्नेह देते थे, सम्मान देते थे। कोर्स की पुस्तकों के अतिरिक्त केवल एक गीता का गुटका मेरे पास होता था, गीता प्रेस से प्रकाश। छमाही अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा के 15 दिन पहले 2-3 साल तक एक क्रम चला, पुस्तकें सब लुप्त हो जाती। ऐसा नहीं कि कोई चुरा के ले जाए, सब गायब हो जाते। अब कहाँ से कितनी बार पुस्तकें खरीदें? अब परीक्षा दे के आता तो आंखों के सामने वो सारी पुस्तकें प्रकट हो जाती। फिर भूत प्रेत नहीं लगा था। यह खेल लगभग 1.5 साल 2 साल चला तो हमने समझ लिया भगवान का संकेत किया, अब तुम दूसरी पढ़ाई की ओर चलो, यह पढ़ाई पूरी हो गई, समझ गए। तो वो मैं क्या भगवान का कोप समझता है? भूत प्रेत लगा था कोई, न चोर लगा था न भूत प्रेत। तो भगवान अपनी ओर जिसको तीव्र गति से खींचना चाहते हैं, अपना ज्ञान अपनी भक्ति देना चाहते हैं, उन पर भगवान का अनुग्रह और ढंग से बरसता है। मिलिट्री पुलिस के जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं ना, पसीने पसीने हो जाते हैं, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, क्या पसीने पसीने हो जाते हैं या नहीं? वो प्रशिक्षण के दिन उनके लिए संकट के दिन होते हैं, कष्ट के दिन होते हैं। इसीलिए गीता में लिखा है, अग्रे अमृतोपम परिणामे विस्मिव। खुजली है, विषय वासना है, आरंभ में अमृत के समान, परिणाम में दुख। और व्यायाम है, विद्या ध्यान है, संयम है, पहले विष के समान लगता है, अंत में अमृत के समान। मुझे इस जीवन में जितना कष्ट मिला, अगर वो न मिला होता, आज मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित होकर शंकराचार्य के दायित्व का निर्वाह नहीं करता। करोड़ों नहीं अरबों रुपये से खेलने का अवसर शंकराचार्य को मिलता है, समझ गए? अरबों रुपये से। मैं आप लोगों से कुछ मांग नहीं रहा,
लेकिन मत चलाना भी मेरे लिए बहुत कठिन सा है। तो अगर मुझे वो सब यातना न मिली होती, उतनी कष्ट की उतनी घाटियां पार करके नहीं आता, तो मैं भी शंकराचार्य के पद का उपयोग सरकार को अनुकूल करके समझ गए और वो रुपये से खेलने में करता। इसलिए जितनी यातना मिली, जितना कष्ट मिला, उस सबको मैं वरदान समझता हूँ। मुझे कोई कह दे बोटी बोटी उड़ा दूंगा, देशभक्ति की बात, राष्ट्र की बात मत करो, मैं कहूँगा बोटी बोटी उड़ा दो, मैं किए बिना नहीं रह सकता। तो सुनिए, धर्म और ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को, जिसको हम यातना कहते हैं, कष्ट कहते हैं, इतना आनंद आता है, उस आनंद को छोड़कर वह रह नहीं सकता। और संकेत कर देते हैं, रबड़ी मालपुआ कचौड़ी खाने वालों का इतिहास बनता है। महाराणा प्रताप के परिवार को घास की रोटी नहीं सुलगती। मान सिंह का इतिहास बनाया महाराणा प्रताप। धर्म का अर्थ है ना तपाना, देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण को तप्त करना, तपाना यह धर्म है ना। चमेली के तेल से मालिश करना यह धर्म है क्या? हमने कहा महाराणा प्रताप का इतिहास बनाया, मान सिंह का इतिहास बना। महाराणा प्रताप का इतिहास बना ना, जिनके परिवार को घास की रोटी सुलभ नहीं थी। तो हमने संकेत किया, जिसको हम कष्ट समझते हैं, ताप समझते हैं, विपत्ति समझते हैं, वो सचमुच में तप है। वो आगे उठने के लिए ये जो मन में जन्म जन्मांतरों के कालुष्य हैं, कलुषित भाव हैं, उनको तप्त किए बिना, जैसे बच्चा होता है, माँ रगड़ के नहलवाती है, वो चिल्लाता है, लेकिन मैल छूटता है ना रगड़ के नहाने से। इसी प्रकार से देहेंद्रिय प्राणांतःकरण का शोधन तपस्या के द्वारा होता है। प्रतिकूल परिस्थिति में देहेंद्रिय प्राणांतःकरण का शोधन होता है। महायज्ञ से ब्राह्मीयम क्रियते तनु, मनुस्मृति का कहना है। तो देहेंद्रिय प्राणांतःकरण में जो मलिनता है, उसको दूर करने के लिए एक बर्तन में कालीबा लगी है, मल है, उसको फिर क्या करते हैं, रेत से, बालू से, फिर नारियल की रस्सी से जोर जोर से मलते हैं, तब जाकर वो क्या होता है, कालीबा मिट्टी है या नहीं। इसी प्रकार से देहेंद्रिय प्राणांतःकरण के शोधन के लिए जितना तप्त जीवन चाहिए, ताप चाहिए, वो भगवान धर्म के मार्ग पर चलने वालों को देते हैं। वो क्या है, विषाद नहीं है, प्रसाद है। दूसरी बात है मनोविज्ञान की बात, विपरीत परिस्थिति में ही निष्ठा की अभिव्यक्ति होती है। दार्शनिक वाक्य मैंने कहा। कोई व्यक्ति अहिंसक है, सब हाथ जोड़ने वाले हैं, तो उसकी अहिंसा की प्रतिष्ठा व्यक्त होगी क्या? लेकिन हिंसकों के बीच में रहकर भी इन्हें मार डालूं, ऐसा भाव, हिंसा का भाव नहीं उदित होता, तब मानना पड़ेगा कि इस व्यक्ति के जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा। तो दैवी संपत्ति है, उसकी अभिव्यक्ति। हम कितने पानी में हैं, ये सामने वाले कितने पानी में हैं, इसकी कसौटी क्या है? विपरीत परिस्थिति। विपरीत परिस्थिति में ही निष्ठा उत्पन्न होती है। एक वृंदावन में थे बाबा, एक थे गृहस्थ। वो गृहस्थ जो थे, वो वेदांत की पंक्तियां रख ली थी उन्होंने, जो कहे बस आनंद ही आनंद है, मैं ब्रह्म हूँ, सच्चिदानंद हूँ। सच्ची घटना है। एक बार वो भयंकर बीमार पड़े। एक हरिओवादी सिद्ध महात्मा थे, उन्होंने सोचा कि उनको क्या समझाना है, दूसरों को कहते हैं संसार मिथ्या है, आत्मा ब्रह्म है, लेकिन अब तक की हालत में है, तो जाके कुशल मंगल तो पूछू। हरिओवादी गए, उन्होंने कहा आपको क्या समझाना है, आप तो शुद्ध बुद्ध ब्रह्म है ही, दूसरों को समझाते ब्रह्म जाए बाहर में। हाँ,
मैं मर रहा हूँ, क्या कहते हैं बाबा जी? तो चुपके से बाबा जी चले आया, हो गया ना। और रोग की दशा में जब ब्रह्म भूल गए, ब्रह्म को कहने लगे ब्रह्म गए बाहर में, कौन सी ब्रह्म निष्ठा हुई? तो हमने कहा विपरीत परिस्थिति में झूठ बोल करके संपत्ति की रक्षा की जा सकती थी। राजा बलि, गुरु जी ने कह दिया कि छलिया है, विष्णु है, जिसने जिस पद से धरती मांगा अब विशाल पद बना चुका है, मुकर जाओ। धन की रक्षा के लिए समय आने पर मुकर जाना भी उचित है। उन्होंने कहा वेद ऐसा कहते हैं, गुरु जी ने। शिष्य ऐसे निकले, कौन? राजा बलि। वचन दे दिया गुरु जी, तो वेद दे दिया, मुकर नहीं सकता। हमने क्या कहा, विपरीत परिस्थिति में ही दैवी संपत्ति, धर्म, ईश्वर के प्रति हमारी आस्था प्रकट होती है। लक्ष्मण जी के जीवन में राम जी के लिए जननी जनक बंधु सुखदारा तन धन भवन सुहृद परिवारा सबको न्योछावर करने की क्षमता थी। अगर राम जी वनवासी न होते तो अयोध्या में लक्ष्मण जी के जीवन में जो राम जी के लिए सर्वस्व त्याग करने की क्षमता से प्रकट हो पाती, क्या नहीं ना? तो विपरीत परिस्थिति में ही तो निष्ठा व्यक्त होती है ना। लोग उसको विपत्ति मान लेते हैं। अरे आपने जो जीवन में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी करके लाखों कमा सकते हैं, लेने का पूरा अवसर प्राप्त, फिर भी चोरी की भावना नहीं होती, तब माना जाएगा ना। विपरीत परिस्थिति में ही निष्ठा व्यक्त होती है। कौन कितने पानी में है इसकी परीक्षा तो विपरीत परिस्थिति में होती है। तो विपरीत परिस्थिति भी हमारे जीवन के लिए कसौटी का काम करती है। फिर अंत में हम किसको कहेंगे? हम तो कहेंगे कि हमारे पाप का फल कष्ट है। तो भगवान जो अवतार लेते हैं पाप पुण्य के कारण लेते हैं क्या? भगवान का अवतार तो पाप पुण्य के कारण होता नहीं, निज इच्छा से होता। तो भगवान राम को देख लीजिए, कृष्ण भगवान को देख लीजिए, इतिहास तो तभी बनता है ना, कष्ट पर कष्ट, घाटी पर घाटी। तो रबड़ी मालपुआ खाने के लिए थोड़े घर में, यहाँ बोटी बोटी गलाते हैं, तब करते हैं, तब मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं, है या नहीं? स्वर्ग की भी प्राप्ति ऐसे थोड़े रहती थी। जीवन भर संयम तब करते थे, भोग राग से मुक्त रहते थे, तब मरने के बाद स्वर्ग होता था। गाय की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए सीने पे गोली खाते थे। यहाँ तो कष्ट हुआ ना, गोली लगी, मरने के बाद स्वर्ग होता था। यही देख लीजिए, विद्यार्थी जीवन में तब करते हैं, नींद खान पान पर संयम रखते हैं, तब IPS IAS डॉक्टर इंजीनियर होकर के अंत में सुख मिलता है। तो कौन से भोग के मार्ग में भी जो पहले जीवन को कसता है, वो मार्ग में भोग को भोगता है। फिर जब परमात्मा ही चाहिए, न यहाँ का वैभव चाहिए, न वहाँ का वैभव चाहिए, उसका जीवन तो कितना संयमित होना चाहिए। जब भगवान भी आते हैं तो इतिहास तभी बनता है। कल्पना कर लीजिए आप लोग, हिंदी तो समझ रहे, भगवान का अवतार राम जी को मानते हैं साक्षात परमात्मा। केवल 14 वर्ष की घाटी उनके जीवन में नहीं आती वनवास की। तो राम जी का चरित्र इतने हजारों श्लोकों में होता क्या? 14 वर्ष विपत्ति के दिन हम मानेंगे या नहीं अपनी ओर से? तो विपत्ति के दिन 14 वर्ष के नहीं आते तो एक 4 पंक्ति में राम जी का चरित्र लिखा होता। भगवान के अवतार थे, लाड़ प्यार से पढ़े, विवाह हुआ और हजारों वर्ष तक शासन किया। यही होता जीवन चरित्र। इतना विस्तृत जीवन चरित्र 14 वर्ष के कारण। अच्छा, 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास पांडवों को नहीं मिलता। 1 लाख श्लोकों का महाभारत उनके नाम पर लिखा जाता है।
4-5 पंक्तियों में युधिष्ठिर जी का या पांडवों का चरित्र पूरा हो जाता है या नहीं? 4-5 पंक्तियों में। लेकिन जंगल में ही, वन में ही जन्म हुआ। छोटी आयु के थे तब पिताजी चल पड़े। एक माता सती हो गई, माद्री। कुंती ने दुख पूर्वक जीवन व्यतीत किया। लाक्षागृह कांड, 12 वर्ष तक वनवास, 1 वर्ष तक अज्ञातवास, इतना जन्म से लेकर अज्ञातवास तक की अवधि। फिर युद्ध जो होता तो महाभारत युद्ध तक की अवधि जो हुई, इतना इतिहास, दुख के इतिहास है या नहीं? इनको आप हटा दीजिए तो पांडवों का चरित्र कितनी पंक्ति में होता है? 1 लाख श्लोक में होता है, 5-7 पंक्ति में। और आपको सनातन धर्म का रहस्य बताते हैं। राम जी ने जो राज्य दिया उसके समान कौन राज्य होगा? राम राज्य। वाल्मीकि रामायण उठा कर देख लीजिए, तुलसीदास जी का रामायण उठा कर देख लीजिए। राम राज्य का वर्णन कितने 100 पंक्तियों में है? कितनी पंक्तियों में, कितने पृष्ठों में? 40-50 से अधिक नहीं मिले। जबकि सबसे बढ़िया राज्य राम राज्य, राजगद्दी पर आरूढ़ हुए राम जी शासन किया। उनके राज्य की दिव्यता का वर्णन भी 25-50 श्लोक में सही, कुल सैकड़ों श्लोकों में नहीं है। लेकिन वनवास की जो गाथा है, पृष्ठ के पृष्ठ, कांड के कांड भरे हैं या नहीं? तो आप देखिए, युधिष्ठिर जी ने शासन किया लगभग 36 वर्षों तक। उसका इतिहास 36 पंक्ति में नहीं। महाभारत देख लीजिए। लेकिन जन्म से लेकर के महाभारत युद्ध तक की गाथा हजारों श्लोकों में। इसका अर्थ क्या होता है? हमारे इतिहासकार कहाँ हमको ले जाना चाहते? राम जी के राज्य का वर्णन हजारों पंक्तियों में होना चाहिए था ना, गिने चुने शब्दों में। इसलिए हमारे इतिहासकार हमको भोगी नहीं बनाते। क्या? अब हमारे इतिहासकार हमको भोगी नहीं बनाते, समझ गए ना? अब क्या है, अमुक नेता हो गए, जब से मंत्री हो गए तब से जीवन से विस्तृत हो जाता है। और जेल गए ऐसा जीवन से 2 पंक्ति में होता। अब तो जेल को यात्रा भी नहीं पाया। अब तो भोग भोगने के लिए राजनीति में प्रवेश करते हैं। इन राजनेताओं का क्या है? कोई महत्व है क्या? इन राजनेताओं का महत्व था, सबसे ऊंचे जो राजनेता थे तो राजी ही नहीं कर पाए, फांसी के तख्ते पर झूम गए, समझ गए, बलिदानी हो गए। सबसे ऊंचे जो राजनेता थे वो तो राजी ही नहीं कर पाए, विपत्ति में ही फांसी के फंदे पर झूम गए। मालूम है राजगुरु सब क्या विपत्ति। नंबर 2 के जो नेता थे, राजनीति नेता, बुरा मत मानो, नंबर 3 के वो राजी कर पाए। लेकिन पहले उन्होंने देशभक्ति के लिए कष्ट सहा। अब जो राजनेता हो रहे हैं वो तो MLA MP अरबों रुपये से खेलने के लिए रहे हैं। भोग से कर्षित होकर, भोग पदार्थों से कर्षित होकर राजनीति में घुसा जा रहा है, या राष्ट्र को समुन्नत करने के लिए। राजनेताओं का जीवन मच्छर के जीवन से लिखे जाते हैं क्या? मच्छर के जीवन से लिखे जाते हैं क्या? मलेरिया फैलाने वाले हैं, बस इतने ना। उन राजनेताओं की क्या दिनचर्या है? भोग भोगने के लिए ही जो पार्षद से लेकर और वहां तक जाते हैं, समझ गए? उनके तो राजनीति में उनकी छवि, उनका इतिहास को इतिहास बनता है क्या? इसलिए इतिहास उन्हीं का बनता है जो धर्म के मार्ग पर तिल है। ये जो मोमबत्ती जलती है, बत्ती जलती है तब तो प्रकाश देती है ना। क्या बत्ती न जले तो प्रकाश दे सके? अपने जीवन को प्रकाशित करने के लिए, विश्व को प्रकाशित करने के लिए धर्मात्मा तिल अपने जीवन को गलाते हैं। वह उनका तप है, उसमें भी उनको आह्लाद मिलता है। ठीक है, हो गया बहुत समय। शाम के